नमस्कार। आप देख रहे हैं बागी खबर। चंदला विधानसभा 49 विधानसभा चुनाव 2023 के चलते आज हमारी टीम पहुंची है चंदला विधानसभा के ग्राम नाहरपुर में। यहाँ पर कई नेता आए, कई नेताओं ने लोगों को यहाँ पर अपने अपने विचार और अपनी अपनी घोषणाएं गुप्त रूप से करी। विधायक बनाने के बाद हम ये सुविधाएं देंगे, विधायक बनने के बाद हम ऐसा करेंगे, ये विकास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे क्षेत्र का है वो है कृषि। कृषि में जानवरों से खेती की सुरक्षा करना अहम मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आज तक पिछले 15 वर्षों से लगातार भाजपा के विधायक और 18 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार होते हुए भी आज किसान परेशान है। आखिर क्या है जनता का इस बार विचार, देखते हैं और जनता से खुद पूछते हैं कि इस बार किसकी बनेगी सरकार और किसे चुनेंगे अपना नेता। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? पहलवान सिंह। पहलवान सिंह जी, आपसे ये बात करेंगे कि ये लगातार यहाँ पर आपके यहाँ प्रत्याशी भी आए होंगे, कई दलों के प्रत्याशी आए होंगे, लगातार इन्होंने आपसे वादे भी किए होंगे, अभी तक वोट भी देते चले आए हैं, सरकारें भी बनाते चले आए हैं। कितना क्या प्रभाव रहा, क्या विकास रहा भाजपा की सरकार में पूर्व में, क्या कहेंगे आप? भाजपा की सरकार में वैसे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा भी ठीक चली और ये परिवहन भी ठीक रहे, सड़क वगैरह। लेकिन एक आध दो कमियां हैं यहाँ की। ढोरों का ये अनावश्यक रूप से घूमना, और दूसरी है ये स्व सहायता समूह जो चल रहे हैं, ये बहुत निरर्थक योजना है। जो भाजपा ने विकास किए हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, हम काफी संतुष्ट हैं। रोजगार को लेकर अपन बात करें, खेती किसानी में जानवरों से सुरक्षा की बात करें, साफ सफाई की बात करें, विकास की बात करें, तो इसमें कितना विकास भाजपा द्वारा किया गया? अब इसके बारे में वैसे जैसे चलता रहा है वैसे विकास तो काफी है। किसानी के बारे में भी खाद बीज की सुविधा पूरी मिल रही है, और ये 5 हॉर्स पावर तक की मोटरों की सिंचाई की छूट और देना चाहिए उसको। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक आपसे यहाँ पर कई दलों के प्रत्याशी मिलने आए होंगे, किसको इस बार जिताना चाहेंगे या किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? कौन अपना नेता चुनना चाहेंगे, किसको चुनेंगे? नेता वैसे बदलाव की दृष्टि से हमारे यहाँ गोपी कुमार साहब हर साथ चल रहे हैं। कांग्रेस बदलाव चाहती है। क्षेत्रीयता का कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे अन्य जो भी प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र अहिरवार की बात करें तो वो भी बाहर से आते हैं, दिलीप अहिरवार भी कहें तो वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं। लोग, जनता ऐसा कह रही है, इसलिए हालांकि वो तो कटहरा निवासी बताते हैं, लेकिन कटहरा के लोगों ने भी खंडन किया है कि वो यहाँ के निवासी नहीं है। तो गोपी मास्टर और डीडी अहिरवार, जो बीएसपी से डीडी अहिरवार हैं, ये लोग क्षेत्रीय कहे जा रहे हैं, इनसे कितना प्रभाव मिलेगा, इनको कितना यहाँ पर समर्थन मिलेगा? हमारे क्षेत्र में हर साल आगे चलेंगे, वैसे हर प्रसाद महासव आगे चलेंगे क्षेत्रीयता की दृष्टि से। क्षेत्रीयता की दृष्टि से हर प्रसाद अनुरागी को समर्थन मिलने वाला है। और भी लोग हैं, यहाँ दादा बैठे हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम सिंह। राम सिंह। राम सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना प्रभाव जो भाजपा की सरकार आज भी दावे कर रही है कि हमारी सरकार पुनः आएगी और रिकॉर्ड बहुमत से आएगी, इन वादों में कितनी सच्चाई लगती है? वैसे तो सच्चाई लागत इनके काफी उन्होंने किया है, काफी मदद दी है किसानों को, और हर चीज का मतलब वो है। मौजूद है, क्या नाम है भैया आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह युवा हैं, कई बार आप लोगों ने अभी आपने वोट भी दिया है और लगातार विकास भी देखे हैं। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार आएगी, किसको विधायक बनाया जाएगा? सरकार तो ऐसे भविष्य की दृष्टि से बीजेपी की ही आना चाहिए। विकास में कमी नहीं रही, लेकिन कुछ कमियां रही। जैसे कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो ये पशुओं की अव्यवस्था, इनको बिक्री हेतु ना ले जाना, घर गांव में स्थायी रखना,
इन सब व्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान है। विधायक राजेश प्रजापति की टिकट कटी है, जो सिटिंग विधायक थे, पूर्व में यहाँ पर अभी भी विधायक हैं, और राजेश, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा या इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज जो दिलीप अहिरवार है भाजपा के प्रत्याशी, इनको कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो कुछ नहीं हो सकता, विशेष नुकसान नहीं हो सकता। गोपी मास्टर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहीं आपके पास में के ही गांव बेनीपुर के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा यहाँ जो जनता के द्वारा इनके प्रति बदलाव की स्थिति है कि इस बार कांग्रेस सरकार आना चाहिए, कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए। और गोपी मास्टर के साथ साथ पुष्पेंद्र अहिरवार, जो अभी तक कांग्रेस का प्रचार करते रहे, कांग्रेस ने इनको समर्थन नहीं दिया तो इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र अहिरवार कितना नुकसान कर सकते हैं गोपी मास्टर का? हमारे एमपी में बीएसपी और सपा का विशेष कोई अस्तित्व है नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं जो आमने सामने लड़ रही हैं, और इन्हीं को किसी न किसी को बैठना है। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी आएगी और आना चाहिए, क्योंकि आज 15 साल में विकास की धारा तो बहुत है, लेकिन अब कहा जाए कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए तो ऐसा भी असंभव। क्या लगता है विकास के लिए? जैसे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठे हैं, मौजूदा सांसद हैं हमारे खजुराहो के। आज देखा गया कि जो नदियां निकली हुई हैं यहाँ से, जीवनदायिनी नदी है, लगातार 5 साल से 8 साल से उत्खनन हो रहा है, लगातार सत्ताधारी लोग उत्खनन भी करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का विकास केवल रेत उत्खनन था या विकास के लिए भी था? नहीं, विकास के लिए भी था और रेत उत्खनन भी किया इन्होंने, रेत उत्खनन भी किया। क्या रेत से जो राजस्व सरकार ने प्राप्त किया है, उस राजस्व को यहाँ विकास कार्यों के लिए लगाया गया है? क्यों नहीं लगाया होगा? शासन ने जो पैसा खर्च किया इस जनता के पीछे, तो वही राजस्व तो खर्च किया होगा। जो महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, जो पैसा आ रहा है 6-6 हजार रुपए, इसमें कितना आपको लगता है कि ये जायज है, मिलना चाहिए? नहीं, जायज भी है, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और महंगाई पे क्या कहेंगे? जो ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली आ रही है, ये ये जो सरकार है, पहले मोदी जी ने एक भाषण दिया था पूर्व में कभी कि ये कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, आज क्या हो रहा है? ये रेवड़ी नहीं है। जैसे पूर्ण रूप से कहा जाए कि मुफ्त मुफ्त, वो मुफ्त रेवड़ी है, लेकिन ये रेवड़ी नहीं। किसान आदमी की 6,000 7,000 या 10,000 साल में मदद कर दी गई, तो ये रेवड़ी थोड़ी। मुफ्त की बात आपने कही, तो मुफ्त में भी तो बच्चों को पढ़ाई मुफ्त, बच्चों को खाना मुफ्त, लोगों को आवास देना ये भी मुफ्त, शौचालय भी मुफ्त, तो क्या ये रेवड़ी बांटना हो? नहीं, ये रेवड़ी बांटना नहीं। अभी तो आपने कहा जो मुफ्त दिया जा रहा है वो रेवड़ी। ये रेवड़ी नहीं है। ये तो आम जनता की मदद है, आम जनता का विकास, आम जनता का रहन सहन सुधारने की कोशिश है। क्या दादा कहेंगे इस पे? ये विकास हो रहा है इस तरीके से? हाँ, विकास हो रहा होगा। ये मकान देना, शौचालय देना, लोगों को जो है फ्री में अनाज देना, रोजगार ना देना, ये विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा होगा ना, दे दे शासन कमाई है, शासन कर रहा हो जनता के लिए, सब दे रहा है ये सब का। क्या आप, दादा क्या नाम है आपका? परमा। परमा, आपसे एक बात पूछेंगे कि यहाँ पर आपको रोजगार की आवश्यकता है या 1,000 रुपए लाडली बहना योजना की आवश्यकता है? बढ़िया है। ये हमारा कोनो बने यहाँ पे इतने कमी है कि ये अपने जौन अधिकारी है उनका बढ़ाव दे और बाकी नहीं, वो कर राज बढ़िया। तो इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इस बार किस नेता को चुनना चाहते हैं? अब यह भगवान जाने, अब चाहे अब है वोट तो देंगे आप। आप क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनना? अगर कड़ाई हो तो वही की सरकार बनना चाहिए, और कड़ाई नहीं हाँ तो न बनना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि कड़ाई है या नहीं? ये तो जनता के पास इस बार मौका है, हर बार 5 साल में आता है। हाँ हाँ जी, और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, दादा से बात नहीं हुई। दादा क्या नाम है आपका?
आपका रामदयाल प्रजापति। रामदयाल प्रजापति जी, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बन सकती है? साहब देखिए तो हमें पता नहीं है क्या क्या बन सका थी, वो तो मतलब जो ही को बहुमत हुई वही की बनेगी। तो इस बार अपना क्षेत्रीय नेता किसको बनाना चाहते, किस पार्टी का समर्थन करेंगे या किस तरीके का नेता होना चाहिए? हम वही भरे मत हुई बन जाएगा। हाँ no बताइए। दादा दादा एक एक दादा एक एक वोट कीमती होता है और एक एक वोट एक एक व्यक्ति डालता है, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? सब जैसे गांव का समाज का सब जहाँ मतलब वो होगा वही हम वो होगी जहाँ सब कोई का बहुमत हो कहेंगे। दादा स्पष्ट नहीं बोलना चाहते, कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं किसी बात को। हो सकता है कि इनको एक एक समाज या किसी विशेष वर्ग से ऐसा हो कि हम किसी के बारे में बोलें तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हालांकि ये तो जनता का व्यू है, जनता तो चुनाव में वोट डालती है, वोट उसका खुद का होता है और जनता खुद निर्णय करेगी। लगातार और भी बात करेंगे, हमारे यहाँ पर कुछ युवा साथी भी है, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण सिंह। अरुण सिंह जी, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि किस सरकार ने विकास अभी किया है और जो अभी मौजूदा 18 साल से भाजपा की सरकार रही, कितना विकास हुआ है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा ने विकास किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं, कुछ जो नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक सोच है कि भाजपा ही आएगी, लेकिन फाइट पर कांग्रेस कम नहीं है। इस बार जो मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति रहे, उनकी टिकट काटी गई है। उसके टिकट पे दिलीप अहरवार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। कितना दिलीप अहरवार को आप जानते हैं? देखिए, वो तो आउट क्षेत्र से हैं, अभी तक हम नहीं जानते रहे, नया चेहरा है समाज के लिए। और रही बात विकास की, तो राजेश जी का विकास जो था 5 साल में वो दिखा है, और दिलीप अहरवार जी का अपेक्षाएं यही है कि विकास करें। लेकिन रही बात वोटों की, तो हो सकता है इस बार डिवाइड हो सकता है। क्षेत्रीयता का कितना इन्हें नुकसान होगा? क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं कह रहे हैं आपकी दिलीप अहरवार क्षेत्रीय नहीं है, कितना इन्हें इससे नुकसान हो सकता है? नुकसान के लिए तो अभी फिलहाल में देखा जाए तो दोनों का पल्ला इक्वल है, लेकिन हो सकता है अनुरागी जी का पल्ला भारी हो सकता है। लगातार लोग कांग्रेस का पल्ला भारी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास भाजपा के द्वारा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई और बदलाव की स्थिति बन रही है। क्षेत्रीयता का लाभ हरप्रसाद अनुरागी के खेमे में जाएगा। हरप्रसाद अनुरागी चूंकि क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीयता का लाभ उन्हें मिल